बहुत बहुत बधाइयाँ महाराज। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनिया तक भगवान शंकर से मिलने के लिए। 64 योग कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि आदि जितनी भी भगवान की जो विमंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में, जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं मां जगत जननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं, और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है, बहुत प्रबल। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे एक लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना। सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई, मेरी ये विनती को स्वीकार। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा, और उसमें लगने वाला एक पुष्प, आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है। साधारण धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है, उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास, महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा
प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आप कहीं दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप 2 बात, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते। हरि हरि महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि भूतनाथ शंभु, सदा शिव पार्वती संगे। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। आज सुनेंगे अघन मास की पहला सोमवार की कथा। यह कथा सुनने से होगी मनोकामना पूर्ण। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कामना को लेकर वह रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसे संतान का कष्ट है, आपको इसकी मदद करनी चाहिए। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यह कराना।
जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भतीजा इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन उस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था। वह एक आँख से कन्हा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कन्हा होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस बालक को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात अन्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से कन्हा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तू अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस लड़के के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुई। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। आरती शिव जी की। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे,
स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासने, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे। स्वामी दस भुज अति सोहे, त्रिगुणी रूपिणी रखिते, तिरुबनि जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अच्छी माला बन माला, मुंडी माला धारी। स्वामी मुंडी माला धारी, तिरुपुरारी कंसारी, करी माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे, सनिकादिकी गरुनादिकी, भूतादिकी संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखिहारी, जगे पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, जानति अविवेका। स्वामी जानति अविवेका, मधु कैटभि दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री, पार्वती संगा। स्वामी पार्वती संगा, पार्वती अर्धंगी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पार्वती सोहे पार्वती, शंकर कैलासा। स्वामी शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन, भस्मी में बसा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंगा बहती है, गले मुंडन माला। स्वामी गले मुंडन माला, शेष नाग लिपटावती, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। स्वामी नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठी दर्शन पावती, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।